हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज का ये जो व्लॉग है ये संडे का दिन है और अच्छी बात ये है कि मेरे जो समर वेकेशन से मेरे बच्चों के भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के दिन मैंने क्या क्या किया ये मैं आप लोगों के साथ एक रूटीन व्लॉग के थ्रू आज शेयर कर रही हूँ। रूटीन व्लॉग मैं हमेशा से बनाना मेरा शौक़ रहा है, जो कि समय अभाव के कारण मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ काफ़ी दिनों तक। लेकिन आज जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने एक रूटीन व्लॉग बनाकर डाल दिया। तो आज संडे के दिन सारा दिन मैंने क्या क्या किया, कितना बिजी मेरा शेड्यूल, वो सारी चीज़ें मैं इस व्लॉग में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तो आराम से सब लोग उठे हैं। बच्चे मतलब आराम से उठे हैं। मैं तो 6 o'clock उठ गई थी। मैंने एक्सरसाइज कर ली है, झाड़ू लगा लिया है और चाय भी चढ़ा दी है। खुद फ्रेश होके ब्रश व्रश कर चुकी हूँ। तो अब लाडो को उठा के मैं यहाँ पर ब्रश करा रही हूँ। लाडो हमारी ब्रश करने में बहुत ज़्यादा नाटक करती हैं। इनको ब्रश कराना मुझे बहुत बड़ा टास्क लगता है। जब ये ब्रश कर लेती हैं फाइनली तो बहुत खुशी होती है कि हाँ चलो एक टास्क जो है मेरा ख़त्म हो गया। खैर अब ये देखिए चाय मैंने चढ़ा दी थी, मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो चाय पक चुकी है और दूसरी तरफ यहाँ कुकर में मम्मी ना घुघुरी बना रही हैं चने की। मम्मी भी वॉक करके आ गई हैं तो चना रात को भिगो दी थी। उनको चने की घुघुरी बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मैं चाय छान कर अपनी ले आई हूँ। बेटा दूध पी चुका है और बिट्टो का दूध जो है वो ठंडा हो रहा है। तो ये देखिए जो घुघुरी मम्मी बनाई थी, तो घुघुरी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, लेकिन मम्मी तीखा खाती हैं। तो जब कुछ वो अपने लिए बनाती हैं तो बहुत तीखा बनाती हैं। तो मैं इसको पूरा खा नहीं पाई थी। तब तक ये देखिए पापा भी आ चुके हैं। पापा मंडी गए थे और मेरी हाउस हेल्पर भी आ चुकी है। तो सब लोग साथ में नाश्ता कर ले रहे हैं। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं जा रही थी नहाने। तो मैंने मंडी से पापा से ये आम मंगवाया था अचार बनाने के लिए। बेटे को मेरे हाथ का आम का अचार बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो अचानक ही कहा कि मम्मा आपके हाथ का आम का अचार बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो 5 किलो आम मैंने ये देखिए कटवा के मंगाया। तो मैं इसको जा रही थी धोने, तो फिर मैंने देखा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा गंदा है। इसमें गुठली तो थी, साथ में वो जो डंठल वंठल होती है ना वो सब भी इसमें काट के छोड़ दिए थे और कुछ तो सड़े थे, कुछ में दाग लगे थे। तो सारा कुछ अब मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ साफ़ करने के लिए। जो गंदे थे उनको अलग से काट के निकाला, गुठलियाँ अलग से निकाली। इस तरह से काफ़ी टाइम लग गया था इसको साफ़ करने में। तो सारा कुछ साफ़ करने के बाद अब फाइनली मैं इसको धुलने के लिए भगोने में डाली हूँ और भगोना देखिए भर चुका है और अभी भी एक परात में आम है। तो फिर मैंने सोचा कि भगोने में तो ये धुलेगा नहीं। तो इसके बाद फिर मैं ना टब लेके आई थी। टब को मैंने अच्छी तरह से मांज के धुल के फिर इसमें मैंने पानी भरा और जितना भी आम था जो 2 बर्तन में था उसको मैंने सारा ही इसमें करके टब में करके अच्छी तरह से 2 पानी धुला है। और ये देखिए मैं ये काम कर ही रही थी तब तक मेरी लाडो आ गई है फूल लेके। मैंने मदर्स डे पे आप लोगों को बताया था ना कि मेरे बच्चे दिन भर में मुझे 2 से 3 बार इसी अंदाज में फूल देते हैं। तो मुझसे ज़्यादा लकी कौन होगा। तो आम को धोने के बाद फिर से मैंने एक बार टब को अच्छी तरह से खंगाल लिया है और उसको अब नीचे रखकर सारे ही आम जो है मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी हल्दी और नमक। हल्दी नमक मिलाने के बाद मैं इसको अच्छे से मतलब इस तरह से मिक्स करूंगी कि सारे ही आम में हल्दी और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं इसको ढककर छोड़ दूंगी। अच्छा भगोने में तो ये था कि भगोना छोटा पड़ रहा था तो उसमें धुलते नहीं बनता। अब टब में ये हुआ कि टब को ढकने के लिए मेरे पास कोई बड़ी थाली या प्लेट इस टाइप का चीज़ नहीं था। तो मुझे फिर से सारे आम जो हैं वो जो स्टील भगोना था उसी में फिर मुझे खाली करना पड़ा और उसके बाद फिर उसी छोटी वाली परात से मैंने इसको ढका है। और बैकग्राउंड में मेरी लाडो की आवाज़ आप लोगों को बराबर आ रही होगी तो उसको इग्नोर करिएगा। मेरे साथ यही दिक्कत है, अगर मैं सोऊंगी नहीं तो लाडो नहीं सोएंगी और उनके जागते हुए अगर मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो टीवी की आवाज़, पंखे की आवाज़, मेरी बिट्टो की आवाज़, सारी चीज़ें आप लोगों को आती रहेंगी। तो अभी बच्चों को दोनों बैठा दिया है पढ़ने के लिए। तो ये देखिए लाडो भी हमारी टेबल के ऊपर बैठी हैं। और नहाने से पहले मतलब मैं नहाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो एक काम ये भी कर देते हैं। आज मुझे राजमा बनाना था और दाल तो बनती ही है, दाल चावल सब्जी रोटी तो डेली बनता ही है। तो यहाँ पर मैंने राजमा रख दिया है उबलने के लिए और दाल रख दिया है कि जब तक मैं नहाऊंगी और नहा कर आऊँगी तब तक राजमा और दाल जो है वो उबल जाएगा।
तो अभी जो है मैं नहा धो के तैयार तो नहीं हुई हूँ, लेकिन मैंने मॉइस्चराइज़र और होंठ पे बोरो प्लस लगा लिया है और मैंने गाउन डाल लिया है, क्योंकि आज मुझे बाहर जाना है तो अभी मैं कपड़े चेंज ही करूँगी, इसलिए मैंने अभी हाल फिलहाल गाउन डाल लिया है। तो मैं नहा के फ्री ही हुई थी तो लाडो कहने लगी मम्मा मुझे भी नहला दीजिए। वैसे जब ये घर पे रहती है तो मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करती हूँ और अभी 9:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, लेकिन ये कही मम्मा मुझे नहला दीजिए। तो मैंने कहा कोई नहीं, नहलाना तो है ही, तो चलो पहले ही नहला देते हैं। तो अभी इनको नहला के मैंने तैयार कर दिया है, बस इनकी चोटी बनानी है। और चोटी बनाना मैं कभी इनका स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि इसके बाल जो हैं बहुत करली हैं। अगर मैं इनकी चोटी नहीं बनाती हूँ तो इतने गुछ पड़ जाते हैं बालों में ना कि ये भी परेशान हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब मैं कंघी करती हूँ गुछ छुड़ाते समय, और मैं भी परेशान हो जाती हूँ इनके गुछ छुड़ाते छुड़ाते। तो इसलिए जब इसके बाल गीले रहते हैं तभी मैं कंघी करके और इनकी चोटी बना देती हूँ। तो अभी बस अपनी लाडो को बिल्कुल डॉल जैसा बना दूंगी मैं। तो अब मैं जा रही हूँ वापस से किचन में, और मम्मी जो है लहसुन छीलने बैठी हैं अचार में डालने के लिए। पिछले 2 दिनों से ये लगातार लहसुन छीले जा रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर मेरा जो दाल है वो भी पक चुका है, और जो वो राजमा है वो भी पक चुका है अच्छी तरह से। तो अब मैं चॉपर में राजमा को छौंकने के लिए मसाला तैयार कर ले रही हूँ। मसाले में वही टमाटर, अदरक और लहसुन इसका पेस्ट है, और इसी पेस्ट में मैंने थोड़ा सी पानी मिला लिया, और जो बेसिक से मसाले हैं जैसे कि धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सी किचन किंग, हल्दी और थोड़ा सी नमक, क्योंकि नमक मैंने राजमे में भी डाला था। तो इसी में मैं भिगो के रख दूँगी जब तक मैं प्याज और तेल के साथ प्याज व्याज भूनूंगी, तब तक ये मसाले थोड़े फूल भी जाएंगे। और दूसरे गैस के चूल्हे पे आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने कलछुल में दाल में तड़का लगाने के लिए लहसुन और जीरा और तेल ये डाल दिया है। लास्ट में मैं उसमें हींग डाल दूँगी। तो अब फाइनली मैं जा रही हूँ राजमे में तड़का लगाने के लिए। डिटेल में रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, अगर डिटेल में रेसिपी शेयर करने जाऊँगी तो व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और राजमे और ये सब सारी चीज़ों की रेसिपी कई बार मैंने अपने चैनल पे शेयर कर रखी है। तो ये देखिए, फिर मैं काम कर ही रही थी तब तक बेटा और बेटी दोनों में लगा कंपटीशन कि कौन सबसे पहले मम्मा को फ्लावर देगा। यहाँ पर बड़ी दुविधा वाली स्थिति मेरी बन जाती है। लाडो को ही मुझे ज़्यादा तवज्जो देना पड़ता है क्योंकि वो छोटी हैं, तो बेटा नाराज़ हो जाता है, लेकिन ऐसे ही चलता रहता है। तो ये देखिए मसाला भी जो है अच्छी तरह से भुन चुका है, और इसमें मैंने तेल बहुत कम डाला है इसलिए आप लोगों को तेल नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मसाला जो है भुन चुका है। तो अब इसमें मैं उबले हुए जो राजमे हैं वो डाल दूंगी और इसको ढक्कन बंद करके रख दूंगी 1 सीटी आने तक के लिए, और हमारा राजमा जो है रेडी हो जाएगा। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:35 हो रहा है, और दोनों बच्चे अभी मेरे टीवी देख रहे हैं। तो इनको मैंने खाना निकाल कर दे दिया है, दाल और चावल। ये लोग बस दिन में दाल चावल खाते हैं और रात में दूध रोटी खाते हैं। और ये रहा मेरा खाना, राजमा, चावल और रोटी, और साथ में प्याज। मैं इसी तरह से थाली में फैलाकर सब्जी लेती हूँ तभी मैं खा पाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा गर्म खाना खाती हूँ, और अगर मैं कटोरी में अगर सब्जी लूँ तो वो इतनी गर्म लगती है। तो इसी तरह से मैं थाली में फैला देती हूँ ना, तो ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और खाने में भी मज़ा आता है ऐसे। तो खाना वाना खाने के बाद फिर ये जो लहसुन मम्मी छीली थी ना, इसको मैंने धूप में धुल के फैला दिया है। और अब मैं देखिए फाइनली तैयार हो गई हूँ, और मैं बस निकल ली थी और बस अपनी स्कूटी पर बैठ गई थी। और जैसे ही मैंने स्कूटी को बैक किया वैसे ही पता चला कि स्कूटी पंचर है। और ये 2-3 दिनों से दिक्कत हो रही थी, लेकिन किसी तरह से काम चल रहा था। और एक्चुअली आज मुझे ना जाना था डॉक्टर के पास। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा है, डॉक्टर प्रतीक मल्होत्रा, जो लखनऊ से आते हैं, स्पेशली पहले और तीसरे संडे को आते हैं। तो अब कोई ऑप्शन नहीं था, इतनी जल्दी तो गाड़ी का पंचर बनता नहीं, और धूप में कहाँ कौन जाता बनवाने के लिए। तो फिर मैं और सृजन निकल चुके हैं पैदल, और मैं आप लोगों को अपनी चप्पल दिखा रही हूँ। मेरी चप्पल भी उखड़ चुकी है, जिसकी वजह से 2-3 बार मैं गिरने से बची, क्योंकि मेरे घर से जो बाज़ार तक की रोड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई चलने में। तो फाइनली ये देखिए जगत हॉस्पिटल में मैं पहुंच गई हूं, और हमेशा की तरह यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि बैठने की भी जगह नहीं थी। तो काफ़ी देर खड़े रहने के बाद फाइनली हमको सीट मिली, और अभी जो है वो 2 घंटे बीत चुके हैं हम लोग को इंतज़ार करते करते। तो हम माँ बेटे इस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। गुड इवनिंग। तो डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ से आते आते हम लोग को बज गई थी 3 नहीं 3:30 बज गई थी। पूरा 2.5 या पौने 3 घंटा हम लोग इंतज़ार किए हैं, तब डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा था।
और रिपोर्ट्स तो मैंने पहले ही देख ली थी, कई सारी डॉक्टर ने रिपोर्ट्स करवाई थी, सारी नॉर्मल हैं, सारी नॉर्मल हैं। फिर क्यों वेट बढ़ रहा है पता नहीं क्यों वेट बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने के लिए कहा है, जो कि मैं कर रही हूँ। और वो जो अरे यार खाना डाइट वाइट सही से बताते हैं, क्या नाम हो, क्या कहते हैं उसको, अभी याद नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा है उनसे मिलके कंसल्ट करें, वो हमारी डाइट डिसाइड करें। 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को खाई जाती है, तो 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को खाया जा रहा है। और अगर चावल ले लेती हूँ तो 1 रोटी। अब उसमें भी मैं क्या डाइट में कम कर दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर हाँ, डाइटिशियन से मिलने को कहा है। तो आज स्कूटी थी नहीं, इसलिए फिर नहीं गई डॉक्टर के यहाँ से, सीधे मैंने सवारी की और घर आ गई। अब कल फिर से जाना पड़ेगा डाइटिशियन। लगातार हम लोग घूम रहे हैं। डाइटिशियन से डाइट चार्ट लूँगी, चश्मा अपना बनवाऊँगी, कई सारी चीज़ें हैं जो आज निपटाने वाली थी लेकिन पेंडिंग रह गई। तो फ़िलहाल हम लोग कर रहे हैं वॉक। जॉगिंग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि रोड ख़राब है, और दूसरी बात ये मेरा ससुराल है, सिर पे पल्लू रख के मैं जॉगिंग नहीं कर सकती हूँ। चल सकती हूँ और मैं चल भी रही हूँ, तो लोग इस तरह से देख रहे हैं कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करें। अब की थोड़ा आगे तो हम लोग चल ही रहे थे कि अचानक सृजन की नज़र ये नील गाय पर पड़ी, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये लोग बहुत सारी संख्या में थे, तो हम लोग डर गए और यहीं से फिर बैक हो लिए। तो वहाँ से आके मैंने खाना वाना बना लिया, और आप लोग गर्मी से मेरा हाल देख सकते हैं, पास से दिखाऊं, चला दो। और वैसे मैं व्लॉग का एंड कर देने वाली थी, लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो अब कर देते हैं। तो देख सकते हैं अभी रोटी मैंने उसको हॉट पॉट में भी नहीं डाला है, थोड़ा उसकी भाप निकल जाए। और किचन जो है फैला पड़ा है, तो किचन समेटूंगी, दिया बत्ती करूँगी, खाना खाऊँगी। और टाइम बता दूँ, अभी 7 बज रही हैं खाली बस, तो 7:30 तक मैं खाना खा लूँगी। और खाने के बाद मैं फिर टहलूँगी कम से कम आधा घंटा। उसके बाद बच्चों को थोड़ा पढ़ाऊँ लिखाऊँगी, और उसके बाद फिर सो जाऊंगी। और फिर सुबह उठूंगी 5:30 6। हाँ, तो छुट्टियां मेरी स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन आजकल मैं 7 बजे नहीं उठती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ, 5:30 या 6 बजे तक उठती हूँ, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्यों वो आप लोगों को वीडियो देखने पे पता चलेगा। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।